सनातन संस्कृति की पहचान है कि जो भी आगत अतिथि आते हैं हम उनका स्वागत हाथ जोड़कर फूल देकर माला देकर अभिवादन करते हैं। आज देश की जो विषम परिस्थिति है उस परिस्थिति से गुजरने के लिए मात्र एक सनातन धर्म ही है जो हम सभी को रास्ता अवगत कराता है और उस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। आज इस कली युग में जो राम नारायण स्वामी जी हैं इनका विचार और उद्बोधन मैंने देखकर धन्य है लोधीपराम की पृथ्वी जो एक ऐसे कुल में पैदा हो जाते हैं जो गांव पंचायत जिला का नाम रोशन करते हैं। और सभी सनातन साथियों से आग्रह है कि इनके जो सोच है उसमें हम अपना एक सहयोग देकर समय देकर धन देकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं ताकि भारत में मेरे गांव का नाम रोशन हो सके। जो भी इस रोड से गुजरेंगे तो बोलेंगे कि लोधीपराम वही है जो जहां पर विष्णु भगवान का मंदिर है। तो मैं अपने समय को विराम देते हुए स्वामी जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप इस पर प्रकाश डालें। आचार्य धनंजय शास्त्री जी। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। सिर्फ 5 मिनट आज मैं बोलना चाहता हूँ इस विषय पर क्योंकि स्तुति प्रार्थना आदि के लिए समय नहीं है। तो मुझे अभी यहाँ पर जो स्वामी जी हैं नारायण स्वामी जी उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत मुलाकात या क्या आगे की परिकल्पनाएं हैं उस विषय में कुछ जानकारी विशेष तो नहीं है, परंतु अगर मैं शास्त्रों की बात कहूँ तो वेदो नारायण साक्षात है ना। वेद जो है वो भगवान है, आदि पुरुष हैं और साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। और जहाँ पर वेद पुरुष आदि पुरुष भगवान श्रीमन नारायण के मंदिर का निर्माण का कार्यक्रम अगर आरंभ हुआ है तो मैं सर्वप्रथम उस व्यक्ति को जो इन सभी परिकल्पनाओं का मूल आधार है जिन्हें नारायण स्वामी जी कहते हैं उनके जैसे महापुरुषों को, क्योंकि देखो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे तो मोती जो होता है ना समुद्र में जहाँ तहाँ बिखरा रहता है पत्थरों कंकड़ों के बीच में, जिन्हें हम आम पत्थरों की भांति समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो पहचानने वाला होता है वो उसकी पहचान करके गले का हार बनाता है। तो इसी प्रकार हमारे आपके बीच में एक ऐसा अमूल्य मोती नारायण स्वामी जी के रूप में उपस्थित था जिसकी पहचान हम लोग नहीं कर पाए। और जैसे ही मुझे ये बात पता चली कि स्वामी जी आपको थोड़ा सा बोलने के लिए प्रवचन करने के लिए वहाँ बुलाया गया है तो मैंने अपना सारा कार्यक्रम स्थगित करके और यहाँ सुबह से आके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ये धरती जो है कितनी धन्य है। इस बात की महिमा का अगर वर्णन करने जाए तो पूरी जिंदगी बीत जाए बैठे बैठे बोलते बोलते फिर भी शब्द समाप्त नहीं होंगे। जहाँ स्वयं नारायण विराजमान होने वाले हैं, क्योंकि आप ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाएंगे तो सूक्त नंबर 90 पूरा भगवान नारायण के स्वरूप का और इस संसार और सृष्टि के वर्णन का केवल विषय है। तो
भगवान नारायण, देखो आज तो लोग कुछ भी बोल देते हैं ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भाई ये विषय बड़ा ही बहुचर्चित रहा है, मैं तो कब से मीडिया में देख रहा हूँ, लोग अपने अपने तरीके से व्याख्याएं कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए भाई, उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो वो तो अपने अपने तरीके से बोलेंगे ही, उसमें हम किसी को क्या बोलने जा सकते हैं। परंतु अगर इस विषय को हम वेदों के माध्यम से देखें तो ऋग्वेद का 10वां मंडल, ठीक है, सूक्त नंबर 90, आप इसको पढ़िए एक बार और आपको पूरा रहस्य समझ में आ जाएगा। आप अथर्ववेद को पढ़िए, आप हमारे ऋषियों के बारे में एक बार जान लीजिए। हम लोग अभी वाराणसी गए थे 3-4 दिन पहले, भागवत जी के विरोध के लिए हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने आयोजन किया था, बड़ा आनंद आया। हालांकि वहाँ पे पूछने वाले पत्रकार भी बहुत विद्वान थे, तो हमने भी उस विषय में बोला था। परंतु मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी रहते हो, अगर इस मार्ग में अथवा इस एरिया में आपको आने का समय या मौका कभी मिले तो इस मिट्टी को एक बार चूम कर जरूर जाना, इस मिट्टी को माथे से लगाकर जरूर जाना, क्योंकि ये मिट्टी आज से भगवान नारायण की जो है वो एक व्यवस्था हो गई, विशिष्ट व्यवस्था। क्योंकि वैसे तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही है ना, संपूर्ण नाभ्या आसीद अंतरिक्ष शीर्षो देवो समवर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्। ये जो है पूरा अंतरिक्ष और पूरा पाताल लोक सब कुछ भगवान नारायण का स्वरूप है। तो परंतु जिस जगह पर मंदिर बन रहा है, एक बार भगवान शिव माता पार्वती जा रहे थे नंदी पर बैठ करके, भगवान शिव ने उतरकर रास्ते में एक जगह साष्टांग दंडवत किया। मैया पार्वती ने पूछा कि यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ ऐसा क्या है जहाँ पे आप इस तरह से साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी यहाँ पर भविष्य में एक मंदिर बनने वाला है। सोचो, जिस का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई बातचीत नहीं, उस जगह को भगवान शिव भी नमस्कार करते हैं। तो यहाँ तो आज भूमि पूजन हो गया, हवन हो गया, वेद मंत्रोच्चार हो गया, तो यहाँ आज से भगवान नारायण का निवास आरंभ हो गया। और ये भूमि उतनी ही धन्य है जितना स्वयं भगवान नारायण धन्य है। जितने वेद मंत्र पवित्र हैं, जितना इस संसार का सबसे पवित्रतम चीज पवित्र होता है, पवित्रों को भी पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला और मंगल को भी सुमंगल बनाने वाला है, वो स्थान ये हो गया। और इस भवन के या मंदिर के जो भी भगवान के लिए भवन बनेगा या यहाँ पे जो भी व्यवस्था होगी, उन व्यवस्थाओं में यदि आप एक पैसा भी दान करेंगे, वैसे तो ये कहने की बात है, आजकल पैसे तो चल ही नहीं रहे हैं एक पैसे, परंतु आप जो कुछ भी अगर यहाँ इसमें सहयोग करेंगे, आपकी कई पीढ़ियां धन्य हो जाएंगी। आप ब्रह्म पुराण उठा करके पढ़िए, स्कंद पुराण में देखिए, मंदिर निर्माण में सबसे जाते आप गरुड़ पुराण कहीं किसी के घर पे भी पंडित जी लोग बाँचते हैं, उसमें भी सुन लेना। अगर आप शास्त्रों को न पढ़ पाए तो आप गरुड़ पुराण को सुन भी लेना। उसमें मंदिर बनाने वाले और मंदिर बनाने में सहयोग करने, एक पैसे का सहयोग करने की कितनी महत्ता है, आप सोच नहीं सकते, आपकी कल्पनाओं से परे। तो आप इस मंदिर के निर्माण में जितना अधिकाधिक आप सहयोग कर पाए, ये आपकी कई पीढ़ियों के उद्धार का निमित्त बन जाएगा। तो आप इसमें सहयोग करें, चाहे धन से हो, शारीरिक रूप से हो या बुद्धि से हो, जैसे भी हो। इस मंदिर के निर्माण में आप अपना तन, मन और धन तीनों लगा करके सहयोग करें। मेरा आप सभी से यही निवेदन है। और आप लोग मुझे जब बुलाएंगे मैं यहाँ आऊंगा इस विषय में बोलने के लिए। और
इस जगह जो कि हमारे तो आराध्य हैं, हम तो वेंकटेश स्वामी के रामानुजाचार्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ त्रिदंडी स्वामी जी, जीयर स्वामी जी हैं जो कि परम वैष्णव हैं, परम भागवत हैं, जिनके दर्शन का ही पुण्य लाभ मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। तो वैसे नारायण और नारायण के अनुचरों की उपस्थिति यहाँ पे सदैव होती रहेगी और हम तो दासानुदास हैं, उनके दासों के भी दास हैं। यदि आप जब भी हमें याद करेंगे हम वैदिक व्याख्यान देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। वेदों में जो कुछ भी लिखा है और मंदिरों के विषय में जो कुछ भी जहाँ कुछ भी लिखा है वहाँ से ला करके आप लोगों को विस्तृत ज्ञान देने का प्रयत्न करूँगा, समझाने का प्रयत्न करूँगा। देखिए आज के परिवेश में, आज के समय में लोग धर्म से बिल्कुल अलग होते चले जा रहे हैं। क्यों? कहते हैं कि जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, है ना। हमने क्या किया, हमारे पंडितों ने खूब वेद मंत्र रटा तो है, लेकिन उसके विषय में कभी समझाया नहीं है लोगों को। लोग समझ ही नहीं पाए अपने धर्म को, और अपने धर्म को न समझने के कारण लोग धर्म से किनारे होते चले गए। तो आपको जहां तक जितना मेरा ज्ञान होगा, मेरी सामर्थ्य होगी, उसके अनुसार मैं धर्म को समझाने का प्रयत्न करूंगा। और क्योंकि आप जब तक जानेंगे नहीं, उससे प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो आपकी अनुरक्ति नहीं होगी, अनुरक्ति नहीं होगी तो विरक्ति नहीं होगी, विरक्ति नहीं होगी तो भगवान में प्रेम नहीं होगा, और भगवान में प्रेम नहीं होगा तो आपकी सारी भक्ति धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए आज लोग आते हैं, बहुत प्रेम से देखने में लगता है कि बहुत प्रेम से आते हैं, परंतु अंदर से वो जुड़े हुए नहीं है ईश्वर से। वो केवल बहुत कुछ है, इसमें नहीं जाना है मुझे, लेकिन लोग अंदर से जुड़े, इसके लिए हम आप लोगों का सहयोग करेंगे। आप जब भी बुलाएंगे हम आएंगे और लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, और किसी भी अवसरों पे आप हमें बुलाएं हम आएंगे, ठीक है। तो आज लोग शायद भोजन में व्यस्त हैं, और आगे कभी भी आप जब भी हमें मौका देंगे, आप सभी को, इस धरा पर उपस्थित सभी को, इस निर्माण में सहयोग देने वाले सभी को मेरा उनके चरण धूलि को प्रणाम है। जय श्रीमान।